ओ, अरे कोई बोलेगा नहीं भैया? देखिए, तो मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला कराया था जिसमें मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट कराई थी, किसकी? वेंचुरीमीटर में, है ना? तो उसमें एक चीज है, मैंने कहा था कि भैया V2 निकाल लेना। यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है, आगे आप देखोगे, आगे वेंचुरीमीटर ये रहा, ठीक है। आपने V1 निकाल लिया था, ये आया था आपका V1, आपको याद है V1 ये आया था, सॉल्व करने के बाद ये आएगा, ठीक है। अब इस V1 की वैल्यू आपको पता है भैया, A1 V1 जानते हो ये क्या है? ए क्या होता है? एरिया, V क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अगर एरिया, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है? तो एरिया इंटू में डिस्टेंस होता है वॉल्यूम, क्या होता है? अपॉन में टाइम, तो ये होता है वॉल्यूम पर सेकंड। क्या होता है? वॉल्यूम पर सेकंड, पर सेकंड। इसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। क्या है ये? अब ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। अगर आपको निकालना है तो एरिया और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई कर दो, एरिया और, तो आपने V1 निकाल रखा है, ठीक है। आप, ठीक है, तो आप वॉल्यूम पर सेकंड कैसे निकालोगे? वॉल्यूम पर सेकंड जो उस पाइप से फ्लो कर रहा है, पर सेकंड में जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, तो वो कैसे निकालोगे? तो वो होगा क्यू से या V अपॉन में T लिख देते हैं, किससे लिखते हैं? और ये होता है A1 इंटू में V1 आपने निकाल लिया, ये रहा। तो जब सारी वैल्यूज को आप A1 एज इट इज लिखते हो और V1 की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो, तो सॉल्व करने के बाद आपका ये फॉर्मूला आता है। क्या आता है? ये रहा, ये है A1 एरिया वाइडर एंड का, A2 एरिया नैरो एंड का, H क्या है भैया? यूट्यूब के अंदर लिक्विड हाइट का डिफरेंस, ये क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और रो क्या है? जो लिक्विड पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है। समझ गए? तो ये फॉर्मूला फटाफट लिखिए जरा, 1 मिनट जल्दी से, ठीक है भैया। पहले एंड का डायमीटर दे रखा है, वहां की वेलोसिटी दे रखी है, दूसरे एंड की वेलोसिटी दे रखी है, दूसरे एंड का डायमीटर पूछ रखा है। तो क्या लगाऊं भैया? इक्वेशन ऑफ, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है भैया? A1 V1 बराबर में A2, कोई दिक्कत तो नहीं है। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो यहाँ पर क्या है? पाइप है, सर्कुलर है, रेडियस डायमीटर देखा है, सर्कुलर होगा, तो डायमीटर देखा है तो एरिया का D1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, एरिया पाई R स्क्वायर होता है सर्कुलर का। यहाँ पर डायमीटर देखा तो हमने उसको रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड किया। ये क्या होगा? V1। ये क्या होगा? पाई D2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर अपॉन इंटू में V2, ठीक है भैया। पाई से पाई कट मर गया, ये 2 से ये 2 क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो D1 स्क्वायर V1, D2 स्क्वायर V2। तो भैया यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? V2 क्या निकालना है? तो ये क्या होगा? D1 स्क्वायर V1 अपॉन में D2 निकालना है। चलो कोई नहीं, वो भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। D2 निकालना है, D2 निकालना तो क्या होगा? D1 स्क्वायर V1 अपॉन में V2 का अंडर रूट। तो भैया D1 कितना रखा है? 1 सेंटीमीटर। V1 कितना रखा है? 1। और V2 कितना रखा है? 4। सॉल्व कर लोगे, ये आ गया आपका। कौन कौन कर लेगा? कर लोगे। आगे बढ़ते भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? हटा दूं? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे ऊपर तो नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। कह रहे भैया फुल लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट है, 447 नाम है, ये कोई नंबर वंबर नहीं दे रखा, ठीक है। हैज अ मास ऑफ, कितना मास है उसका? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 58। एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, कई बार रखा है। मास कितना उसका? 3.3
इंटू 10⁵ किलोग्राम। तो वेट कितना होगा इसका? वेट कितना होगा? mg। ठीक है भैया, mg कर लोगे तो हो जाएगा, जी से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3.3 इंटू 10⁶ न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वेट आ गया। अब क्या हो रहा है? ठीक है। अच्छा, एयरक्राफ्ट जब चलता है, मैंने आपको बताया था एयरक्राफ्ट के विंग पे दो पार्ट होते हैं, एक लोअर पार्ट होता है, एक अपर पार्ट होता है। अगर ये उड़ रहा है तो इसका मतलब नीचे वाला प्रेशर क्या है? ज्यादा है, और ऊपर वाला प्रेशर क्या है? कम है। ठीक है, तो कह रहा है भैया कि दोनों का प्रेशर डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? प्रेशर डिफरेंस। डेल्टा पी यानी P2 माइनस, आपको निकालना P2 माइनस P1, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। ये क्या होगा? अगर ये एरोप्लेन क्या कर रहा है? हवा में लटका हुआ, उसका विंग का एरिया कितना है? 500 मीटर स्क्वायर। इसके विंग का एरिया रखा है आपको 500 मीटर स्क्वायर। अपने को क्या पूछ रहा है? प्रेशर डिफरेंस ऊपर और नीचे का। तो आपको पता है अगर ये हवाई जहाज ऐसे हवा में उड़ रहा है तो किस वजह से उड़ रहा होगा? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ऐसा बोल रहे हैं एक ही जगह पे ऐसे चल रहा है, तो एक ही जगह पे ऐसे चलने का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा। नेट फोर्स क्या है? 0 है। जितना नीचे इसका वेट होगा उतना ही क्या लग रहा होगा? ऊपर की तरफ फोर्स होगा। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स होता तो ये ऊपर की तरफ जाता या नीचे की तरफ आता। कह रहा है एक जगह पे ऐसे उड़ रहा, तो इसका मतलब इसका वेट बराबर में ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स। और ऊपर की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है? ऊपर की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है? प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस। जो डिफरेंस है आपको पता ना, जब एरोप्लेन चलता है तो ऊपर कम प्रेशर रहता है, नीचे क्या होता है? ज्यादा प्रेशर था, तो वो लिफ्ट कर जाता है। तो ऊपर और नीचे का जो प्रेशर का डिफरेंस आता है वही प्रेशर डिफरेंस कहलाता है। और उसी डिफरेंस की वजह से क्या होता है? एयरक्राफ्ट क्या होता है? आपका उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। यही होगा ना? समझ में आई बात नहीं? अगर देखिए जो फोर्स लगा रहा है प्रेशर डिफरेंस वो एयरक्राफ्ट के वेट से कम है तो वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा। ज्यादा है तो हमेशा ऊपर जाता रहेगा, बराबर है तभी वो क्या होगा? एक लेवल पे उड़ पाएगा। समझ गया? तो भैया फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? प्रेशर की वजह से फोर्स क्या आता है? तो आपको याद है फोर्स होता है प्रेशर इंटू में एरिया। याद है? इसको किसको याद है? फोर्स होता है प्रेशर इंटू में एरिया। लेकिन हम प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स ले रहे हैं तो क्या लेंगे? प्रेशर डिफरेंस इंटू में एरिया। ये क्या हुआ? फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बराबर में क्या आ गया? वेट। तो प्रेशर डिफरेंस क्या आ गया? वर्क अपॉन में, सॉरी वेट अपॉन में एरिया। तो वेट कितना है आपका? 3.3 इंटू 10⁶ न्यूटन। और एरिया कितना है भैया? 500 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रेशर डिफरेंस आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को दिक्कत हो तो बता दो भैया, आसान है, वैसे है नहीं कुछ खास। ठीक है, हो जाना चाहिए। आगे बढ़ू। अब इसमें एक पार्ट और पूछ रखा है। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि भैया देखिए आपको पता है नीचे प्रेशर क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। और ऊपर प्रेशर कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। पता ना, आपको बताया था मैंने कि अपर पार्ट की वेलोसिटी ज्यादा होती है, अपर पार्ट में एयर की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर लेस प्रेशर बनता है। और नीचे वाले पार्ट पे एयर की वेलोसिटी कम होती है, इसलिए वहां पर क्या होता है? ज्यादा प्रेशर वाला रीजन क्रिएट होता है। बताया था। अब यही कह रहा है भैया इन दोनों वेलोसिटी में जो डिफरेंस आया वो क्या है? डेल्टा वी आया। क्या आया? डेल्टा वी। और जो ओरिजिनल वेलोसिटी है, ठीक है, वो दे रखी है आपको 600 और 990। कितना रखा है? 960 जो भी है 960। ठीक है, यही पूछ रखा है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी। यही पूछ रहा है, डेल्टा वी अपॉन में वी। क्या पूछ रहा है? समझ में बात नहीं? ये बोल रहा है डेल्टा वी, पहला पार्ट तो हो गया अपना, है ना, डेल्टा पी निकाल लिया। लेकिन ये भी पूछ रहा है डेल्टा वी अपॉन में वी क्या होगा। समझ गया? तो अब देखिए भैया इसको कैसे करते हैं, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो भैया आपको पता है अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, हम दोनों एंड पर बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले। विंग के ऊपर नीचे, ये विंग है, ये विंग के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है? P1। वेलोसिटी कितनी है? V1। नीचे प्रेशर कितना लग रहा है? P2। वेलोसिटी कितनी है एयर की? V2। डेंसिटी आपको पता भी है ऊपर नीचे क्या होगी? सेम ही रहेगी क्योंकि एयर ही फ्लो कर रही है।
तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम ऊपर नीचे लगा रहे, तो पहले आप ऊपर वाले पॉइंट पर लगाओगे तो प्रेशर क्या है वहां का, P1 क्या है, प्रेशर P1 हो गया ऊपर वाले पार्ट का, प्लस काइनेटिक क्या होगी, हाफ रो V1 स्क्वायर, ये होगी काइनेटिक। ठीक है, और आपको पता भी है, बता देता हूं आपको, एयरक्राफ्ट का विंग बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता, ज्यादा 1 मीटर थिक होता है। देखा आपने एयरक्राफ्ट, जाओगे सामने से देखोगे तो उसका विंग जो होता है मुश्किल से इतना मोटा होता है, इतना मोटा भी नहीं होता। और एयरक्राफ्ट जो उड़ता है ना वो 10,000 की मीटर की ऊंचाई पे उड़ता है, मतलब 10 किलोमीटर के आसपास। तो अगर मैं 10 किलो अब ये देखो ये जमीन है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 10 किलोमीटर है, क्या है 10 किलोमीटर है, और ये क्या है 1 मीटर है। तो आपको पता है ना, जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी उतनी ही क्या होगी यहाँ पर भी होगी, क्योंकि 1-8 मीटर फालतू बढ़ने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जमीन की हाइट की वजह से लगभग दोनों क्या है, दोनों सरफेस नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों ही क्या है सेम लेवल पे मानी जाएंगी, क्योंकि 1 मीटर का कोई डिफरेंस नहीं माना जाता 10,000 के आगे, समझ गए। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि इस वाले एंड की पोटेंशियल एनर्जी और इस वाले एंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोनों सेम है, समझ गए। तो अब देखिए मैं अभी अपर पार्ट के लिए कर रहा हूं ना, तो अपर पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रो जी एच। ठीक है, अब हम लोअर पार्ट पे लगा रहे हैं, प्रेशर क्या वहां का P2 हाफ रो V2 स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, और पोटेंशियल क्या होगी रो जी एच, ये दोनों क्या हो गया खत्म मर गए। ठीक है, समझ गया। अब हमने क्या निकाल लिया, P1 माइनस P2 की वैल्यू, क्या निकाल लिया, सॉरी हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, P2 माइनस P1 की वैल्यू। ये क्या है भैया, प्रेशर डिफरेंस, जो अभी थोड़े पहले हमने निकाला था, यहां से भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमें V1 V2 नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ, देखो ये इसको परली साइड में ले गया, इसको इधर की साइड में जाए, तब देखिए भैया ये क्या होगा, हाफ रो कॉमन आएगा। क्या कर रहे हो बेटा, अच्छा अपने वाले से मैच करा रहे हो क्या, साले खाली पेज में मैच करा रहा है। ठीक है, हाफ रो कॉमन ले लिया, और ये क्या होगा भैया, इसको इधर ले आया हूं है ना, तो ये जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ठीक है, अभी ये क्या हो गया भैया, डेल्टा P हो गया, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है भाई, ये क्या हो गया प्रेशर डिफरेंस। ये हाफ रो, इसको क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, एक ही बात लिख दिया ना, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस 2 को इसके नीचे ले आओ, तो डेल्टा P इक्वल्स टू में क्या होगा, रो V1 प्लस V2 अपॉन में 2। ठीक है, और ये क्या हुआ V1 माइनस V2, यानी डेल्टा V है, क्या ये, इसको मैं डेल्टा V लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, डेल्टा V, फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर की वेलोसिटी माइनस नीचे की वेलोसिटी का डिफरेंस। ठीक है भैया, अब ये जो है ना इसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, क्या कहते हैं इसको, रो, और ये क्या हुआ, ये कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। और आपको बता दूं, ये जो एवरेज होता है ना वो V1 और V2 का एवरेज होता है, मतलब टोटल वेलोसिटी जो होती है, जो हवाई जहाज को जो वेलोसिटी मिलती है ना, जो हवाई जहाज की वेलोसिटी होती है वही उसके रिस्पेक्ट में एयर की वेलोसिटी होती है। अब जो हवाई जहाज की वेलोसिटी होती है एयर की भी होगी, और जो एयर की होगी वही ये होती है, समझ गए, वही ये है। तो ये क्या हुआ, डेल्टा V आ गया, क्या आ गया, तो हमें V एवरेज पता लग गया, क्या आ गया V एवरेज की वैल्यू, अच्छा V एवरेज की वैल्यू तो अपने को दे रखी है 960 दे रखी है अपने को, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, डेल्टा V की वैल्यू यहां से आ गई अपनी, डेल्टा V क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा P रो V एवरेज, बोलो हाँ, ये आ गया। हमें क्या निकालना है, वी नो फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी, क्या होगा भैया, डेल्टा V अपॉन में V एवरेज लिखना है, क्या लिखना है, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, डेल्टा P अपॉन में क्या है रो, और क्या है V एवरेज, ये है डेल्टा V की वैल्यू अपॉन में V एवरेज, क्या है V एवरेज है ना, इसकी वैल्यू ये लिख दी है। अब इसको सॉल्व करो, डेल्टा P और रो V एवरेज का स्क्वायर हो गया, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। डेल्टा P हमने पहली क्वेश्चन में निकाल रखा है, पहले पार्ट में डेल्टा V आ गया, डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.27, क्या होती है 1.27, और एवरेज वेलोसिटी कितनी रखी है 900,
960, जो एक्चुअल वेलोसिटी जो हवाई जहाज की वेलोसिटी है वो 960 रखी है। तो यहाँ पे आपका आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया, समझ गए? एक बार और देख ले इसको, मैं टाइम दे रहा हूं। आपको टोटल वेलोसिटी दे रखी है, टोटल मतलब v1 v2 का सब कैलकुलेशन, एवरेज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? 960 क्या दे रखी है, समझ गई? अब इसमें पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी। फ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज अपॉन में ओरिजिनल, चेंज अपॉन में, तो यानी अपना डेल्टा वी अपॉन में क्या पूछ रहा है, डेल्टा वी अपॉन में ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है आपका, एवरेज है, क्योंकि दो दो वेलोसिटी है तो उसका एवरेज निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है? एक ही वेलोसिटी यूज कर सकते हो आप, है ना? तो हमने क्या किया भैया, बर्नौली थ्योरम लगा दी। बर्नौली थ्योरम पढ़ी थी तूने? हाँ, आता ना बर्नौली? तो हमने ऊपर वाले एंड पर बर्नौली थ्योरम लगाई। क्या है? P1 प्रेशर कितना है, वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, और पोटेंशियल क्या होगी, वही रहेगी। बॉटम वाले पे समझ गए? अब हमने क्या किया, डेल्टा पी की वैल्यू निकाली, इसको अरेंज किया बस जस्ट एक नॉर्मली, ठीक है? ये क्या आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी, क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी लिख दिया। ये क्या हुआ, v1 माइनस v2 क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी आ गई, ठीक है भैया? तो यहाँ से अपने डेल्टा वी की वैल्यू निकाल ली। क्या निकाल ली? अपने को निकालना क्या, फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी। फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी अपॉन में, डेल्टा वी कितना है भैया, ये आ गया, और वी आपको पता ही है, तेरा सॉल्व कर लिया। उसके बाद डेल्टा पी की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं। डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.27 kg पर मीटर क्यूब, और एवरेज वेलोसिटी 960 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड में कर देना, तो 960 गुणे में क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? समझ गया? चल हटा दो इसे, अभी समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन आप भी ट्राई करोगे, ये वाला क्वेश्चन करो भैया, क्वेश्चन नंबर 65 65 एक बार ट्राई करो। देखिए भैया, सीधा फॉर्मूला इसका, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स 2gh क्या होता है, 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू क्या है भैया, 20। आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या वो तो अब वो भी करेगी क्या, दे दिया। ये भैया वाला क्वेश्चन देखिए, ये भैया IIT अब तो IIT हो गया, पहले ISM धनबाद था ये, अब IIT में आ गया। क्वेश्चन कॉपी करो भैया पहले। ओए कह रहा भैया कैसी ट्यूब है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेनी, बर्नौली थ्योरम में पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई नहीं करनी आपको। क्रॉस सेक्शनल एरिया पॉइंट ए एंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया पॉइंट ए एंड बी, डायमीटर ए इज 4 सेंटीमीटर और बी का कितना है भैया 2 मैनोमीटर। लिम आर कनेक्टेड, वही है जो ये मैनो, ये होता है ना ये यूट्यूब, इसको इंग्लिश में मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है? डायमीटर क्या भैया 4 सेंटीमीटर, एक एंड पे जहां पे कनेक्टेड है उसका डायमीटर क्या है, और दूसरे एंड का क्या है। The two manometer limbs are attached at A and B. When liquid of density कितनी भैया फ्लो थ्रू द ट्यूब, ट्यूब से कितनी डेंसिटी वाला लिक्विड फ्लो कर रहा है, कितनी डेंसिटी वाला लिक्विड थ्रू द ट्यूब, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लिम्ब ऑफ मैनोमीटर इज 8 सेंटीमीटर। देखिए प्रेशर डिफरेंस 8 सेंटीमीटर, द प्रेशर तो पास्कल में होता है, तो प्रेशर डिफरेंस 8 सेंटीमीटर की, भाई ये HRO वाला प्रेशर है, क्या ये HRO वाला प्रेशर है, 8 सेंटीमीटर की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, वही क्या कहलाएगा भैया प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है? कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो, आपको क्या निकालना है, क्यू निकालना है, क्या निकालना है, क्यू का फॉर्मूला था A1 A2 अंडर रूट में क्या था
मेरे को याद नहीं रहता फॉर्मूला। 2H रो एम जी रो, हाँ ठीक है चलो। और दीपांशु, माँ बाप को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखिए बेटा। अरे खाला खाम का हंसना धोखा देने ही होता है। देखिए अभी यहां पर बोल रखा है, सुन लीजिए, ये कौन सा लिक्विड है जो मैनोमीटर के अंदर भरा पड़ा है यूट्यूब के अंदर, और ये कौन सा लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है। लेकिन यहां पर ये बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है कि दोनों लिक्विड क्या है भैया, सेम है। क्या है? तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A1 A2 2H G अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। A1 क्या होगा, देखिए A1 होगा पाई, डायमीटर तक है ना, D1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और A2 क्या होगा पाई D2 अपॉन में A2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे A2 आ जाएगा, A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा। यहां पर वैल्यू पुट करोगे, H आपको दे रखा है, दोनों में कितना प्रेशर डिफरेंस है 8 सेंटीमीटर। दोनों में जो दोनों लिंब में जो प्रेशर का डिफरेंस और लिक्विड का डिफरेंस है कितना, वो तो H की वैल्यू रखिए 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्या होगा -2 मीटर। और डायमीटर जो दे रखा ना आपको सेंटीमीटर में, इसको करना 4 × 10 की पावर -2, और ये क्या होगा 2 × 10 की पावर -2। ये क्या है अभी आपका D1 है, और ये क्या है आपका D2 है। पहले यहां पे डालो A1 A2 निकालो, और A1 A2 आ गया, H आपको पता है 8 सेंटीमीटर, यहां डाल दोगे आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, ये पूछ रखा है, कॉपी करो, ये कर लो पूरा। देखिए कह रहे भैया ये कंटेनर है, ये ई फ्लक्स है यहां पे, ठीक है। इसकी जमीन से हाइट कितनी रखी है 52.5 सेंटीमीटर। ऊपर से इसकी हाइट निकाल लोगे, कितनी हाइट होगी 3 माइनस 0.525 मीटर। ये आ गया आपका H, बोलो हाँ। ऊपर से हाइट पता लग गई, वेलोसिटी निकालनी है, खत्म हो गया क्वेश्चन। √2GH खत्म हो गया। करो इसको, एक तरीका और है एक पेज का, लेकिन फायदा नहीं है। आंसर आएगा आपका 7 पॉइंट समथिंग आएगा। हो गया भाई ना।